कहाँ चले गए थे तुम? कुछ बताकर भी नहीं गए, फोन भी नहीं किया। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया है, चलो आओ किचन में। नंदिनी। हाँ क्या हुआ? ऐसे क्यों शक्ल बनाई है जैसे किसी ने पिटाई की हो? उस दिन जो आदमी दरवाजा पीट रहा था, बार बार घर की बेल बजा रहा था, उससे रिश्ता क्या है तुम्हारा? वो क्यों इतना डेस्परेट था तुमसे बात करने के लिए? अरे क्या तुम भी इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गए? छोड़ो उस किस्से को, चलो आओ मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। आओ। मैं आज उससे मिलकर आ रहा हूँ, ठाकुर नर्सिंग होम में। डॉक्टर सिन्हा नाम है उनका। बहुत ही रिनोन्ड और इज्जतदार डॉक्टर है वो। तो उसने ऐसी घटिया और ओछी हरकत क्यों की तुम्हारे साथ? चाहता क्या है वो तुमसे? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, उसका नाम भी नहीं लेना चाहती अपनी जुबान से। प्लीज एक भी सवाल और मत पूछना। डिप्रेशन की वजह से जो तुम्हें दौरे पड़ते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर तुम्हें दवाई लेनी पड़ती है। अगर इसकी वजह डॉक्टर सिन्हा है तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। मैं उस वक्त कॉलेज में थी। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मेरी अक्षय से जान पहचान हुई, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। हम लोग अक्सर शहर से कहीं दूर पूरा पूरा दिन एक साथ गुजारते थे। कैसे कैसे सपने सजाए थे उसने मेरे लिए। मुझसे शादी करेगा, मेरा अपना घर होगा, उस घर के आंगन में पेड़ पौधे। मैं समझ सकता हूं नंदिनी, उन यादों को दोहराते हुए तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। मुझे आगे और कुछ नहीं सुनना। विजया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है अक्षय? आजकल आप इतना अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहे हैं। कभी चुप हो जाते हैं, कभी अचानक से डांटने लग जाती हैं। अब तुम मुझसे इस तरह से बहस करोगी ना विजया, तो या तो मैं चुप हो जाऊंगा या डांट दूंगा। या प्रिंसेस। पापा कहाँ है आप? बेटा, मैं और आपकी मम्मी बस नर्सिंग होम से निकलने ही वाले हैं। आपको याद है आपने क्या प्रॉमिस किया था मुझे? प्रॉमिस क्या किया था मैंने? आप भूल गए ना? आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि रिजल्ट आ जाने के बाद आप मुझे पियानो दिलाएंगे। हाँ, याद आ गया। पर आपका रिजल्ट आने तो दो। रिजल्ट आ गया है पापा। बगल में क्लास में फर्स्ट नहीं सेकेंड आई हूँ, इसलिए आप मुझे छोटा वाला जूनियर पियानो दिलाएंगे तो भी चलेगा। बेटा, आप फर्स्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप सेकंड आए हो, दैट्स आल्सो एन अचीवमेंट। ऑसम न्यूज़। आपको जैसा पियानो चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, वैसा पियानो आपको मिलेगा। ओके? ओके, तो कब लाएंगे गिफ्ट? बस आप यूं समझ लीजिए कि आपका गिफ्ट आप तक पहुंचने वाला है। बाय पापा। बाय बेटा। इस दुनिया में ना सिर्फ आपकी बेटी ही है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती। नीति, मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेट कैसे करते हैं।
पहले सेट। पापा मुझे पता है इसे कैसे प्ले करते हैं। हाँ पर उसको सेट तो करना पड़ेगा ना। पापा की हेल्प करो, चलो ये लो, निकालो, ये ऐसे, ये, और ये आया आपका पियानो। और इस बॉक्स को आप इधर रखें। ये सेट हो गया प्रिंसेस का मिनी पियानो। वाओ, इसके अंदर माइक भी है। अमेजिंग। तो यहाँ, एंड नाउ यू कैन सिंग ऑल्सो। अब इसको प्ले करना है। पापा मुझे पता है इसे कैसे प्ले करते हैं। अरे अच्छा ठीक है, प्ले करके दिखो। अरे वाह, तुम्हें तो वाकई पता है। कितने खुश हैं ना दोनों। तू रो क्यों रही है? आप भी तो रो रही है। तू बहुत खुशकिस्मत है बेटी, तुझे इंसान के रूप में फरिश्ता मिला है। हाँ माँ। अक्षय, नीति ना अभी तक पियानो बजा रही है। सोने का वक्त हो गया लेकिन सुनती नहीं है। आप जाके समझाइए ना उसे। विजया, अगर हमारी बेटी पियानो बजाना चाहती है, शी वांट्स टू प्ले, देन लेट हर बी। उसको एंजॉय करने दो। स्कूल जाना है उसे अभी, कल वेकेशन शुरू नहीं हुई है उसकी। अगर हमारी प्रिंसेस एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है, उसको एंजॉय करने दो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें जैसे अभी नजर आ रहे हैं। थैंक्स। कैसी रिक्वेस्ट? माँ प्लीज़ आप दीदी से कहिए कि वो डिपॉजिट के पैसे बाद में ले लें, वरना रत्तम इंटरेस्ट पे उधार लेने की बात कर रहा है। बेटे तुम तो जानती हो, नर्सिंग होम के किसी भी मामले में मैं दखल नहीं देती, मुझे करना भी नहीं चाहिए। तुम एक काम करो ना, डायरेक्टली विजया से बात करो। माँ क्या कहूँ मैं उनसे, और अगर जीजा जी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? बोलेंगे कि हमारे पास इतने रुपए भी नहीं कि हम डिपॉजिट दे सके। मुझे तो लगा था शायद हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन अब तो ठहर एक मिनट। ये रख लो। माँ आप, मेरे पास रुपए आते मैं आपका कर्ज लौटा दूंगी। पागल लड़की, माँ कभी बच्चों को कर्ज नहीं देती, आशीर्वाद देती है, उनकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगती है। किसी भी प्रोफेशन में, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में, इस तरीके के बहाने नहीं चलते। डॉक्टर साहब, बहाने वो लोग बनाते हैं जिनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, और नंदिनी उन लोगों में से नहीं है। मिसेस सिन्हा, आप यहाँ कैसे? अब मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत।